हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी सितारे ज़मीन पर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक बास्केटबॉल मैच से जो दिल्ली और कर्नाटक के बीच हो रही थी। तभी वहाँ पर गुलशन आता है जो कि उस बास्केटबॉल टीम का असिस्टेंट कोच है। अब यहाँ पर गुलशन सीनियर कोच से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहा था क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी नहीं थी और गुलशन जब भी अपने स्टूडेंट्स को कुछ बताने की कोशिश करता, सीनियर कोच उसे रोक देता, जिसकी वजह से गुलशन गुस्सा हो जाता है और सीनियर कोच को थप्पड़ मारता है। जिसके बाद गुलशन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता है और अपने घर जाने लगता है। अब उसने काफ़ी ड्रिंक किया था, जिसकी वजह से वो नो एंट्री में घुस जाता है और वहाँ पर पुलिस की गाड़ी को ही ठोक देता है, जिसकी वजह से गुलशन को जेल में डाला जाता है। अब अगले दिन गुलशन का दोस्त आकर गुलशन को जेल से छुड़वाता है। जिसके बाद अगले दिन गुलशन अपने सीनियर से मिलने जाता है तो उसके सीनियर उसे बताते हैं कि गुलशन का जो बिहेवियर था उसकी वजह से अब वो उसे काम पर नहीं रख सकते, इसलिए उसे सस्पेंड किया जाता है। जो सुनकर गुलशन काफ़ी शॉक था। जिसके बाद वो कोर्ट में जाता है क्योंकि उसने जो पुलिस की कार को ठोका था उसकी वजह से उसका केस चल रहा था। अब यहाँ पर जज गुलशन से कहती है कि गुलशन ने पहले कोई भी क्राइम नहीं किया, यानी कि वो एक अच्छा इंसान है और उसकी ये पहली गलती है, इसलिए वो उसे 2 साल के लिए जेल नहीं भेजेगी, बल्कि वो चाहती है कि गुलशन जाकर 3 महीने के लिए इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों का कोच बने। जो सुनकर गुलशन काफ़ी शौक था और वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन जज कहती है कि या तो वो 2 साल के लिए जेल जा सकता है या फिर वहाँ पर जा सकता है। अब गुलशन ना चाहते हुए भी इसके लिए मान जाता है। साथ ही गुलशन को कुछ फाइन भी भरनी पड़ती है। अब यहाँ पर गुलशन की बात करें तो गुलशन की फैमिली में उसकी माँ और उसकी वाइफ सुनीता है। लेकिन गुलशन सुनीता के साथ कुछ दिनों से नहीं रह रहा था। शायद उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रहा था जिसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। तो वही गुलशन की माँ भी गुलशन को समझा रही थी कि आखिर वो सुनीता के साथ क्यों नहीं रहता, लेकिन गुलशन उन्हें कुछ भी नहीं बताता। अब गुलशन काफ़ी परेशान था कि उसे ऐसे बच्चों को सिखाना पड़ेगा, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि सभी लोग नॉर्मल होते हैं, लेकिन हर एक का नॉर्मल थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उन बच्चों में कोई कमी है, बल्कि वो थोड़े से अलग है और गुलशन को उन्हें ठीक से हैंडल करना चाहिए। जिसके बाद गुलशन और गुलशन की माँ एक फंक्शन में जाते हैं जहाँ पर सुनीता भी आई थी। अब यहाँ पर गुलशन और सुनीता की बातों से पता चलता है कि उन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे। एक्चुअली सुनीता अब माँ बनना चाहती थी, लेकिन गुलशन पिता बनने के लिए तैयार नहीं था और इसी बात पर उन दोनों में हमेशा झगड़े हुआ करते और इसी बात से तंग आकर गुलशन अपनी माँ के साथ रह रहा था। तो सुनीता का कहना था कि गुलशन को कम से कम उससे बात करनी चाहिए, लेकिन गुलशन कहता है कि वो बार बार एक ही बात नहीं कर सकता। वो सुनीता से कहता है कि सुनीता पहले फेमस एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन अब वो एक बुटीक चला रही है, जिस पर सुनीता कहती है कि वो इसमें भी खुश है। उसे अपनी फैमिली चाहिए थी, इसलिए उसने एक्टिंग छोड़ दी। लेकिन अब गुलशन इस सब से भाग क्यों रहा है? आखिर उसे पिता बनने में प्रॉब्लम ही क्या है? जिस पर गुलशन कुछ भी नहीं कहता, जिससे सुनीता और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब अगले दिन गुलशन अपना कोच का पहला दिन स्टार्ट करने वाला था, इसलिए वो सितारे बास्केटबॉल क्लब जाता है, जहाँ पर उसकी उसके स्टूडेंट के साथ मुलाकात होती है। और पहली मुलाकात में गुलशन को उन स्टूडेंट से थोड़ा सा नाराज़ था, क्योंकि वो जो उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था वो उसे समझ नहीं पा रहे थे और वो कुछ और ही कर देते। साथ ही वो उससे काफ़ी परेशान भी कर रहे थे, जिसकी वजह से गुलशन काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि आखिर वो इन बच्चों को कैसे ट्रेन करेगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बच्चे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब गुलशन देखता है कि वहाँ पर जो रघुबिन नाम का लड़का था वो काफ़ी अच्छा बास्केटबॉल खेल पा रहा था और ये देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो रघुबिन से कहता है कि आखिर वो उनके साथ प्रैक्टिस क्यों नहीं करता, जिस पर रघुबिन उसे कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। अब गुलशन सरदार जी से इस बारे में बात करने लगता है, जहाँ पर वो सरदार जी से पूछता है कि आखिर वो इन सब बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं। तो सरदार जी कहते हैं कि वैसे ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, बस हम इन्हें समझ नहीं पाते। वो बताते हैं कि जो डैनी नाम का बंदा है वो हॉस्टल में रहता है। वो सुबह रोज उठकर काम पर जाता है और दिन भर काम करके फिर यहाँ पर बास्केटबॉल खेलने आता है। वो सब कुछ अकेले हैंडल करता है। जो सुनकर गुलशन काफ़ी शौक था, क्योंकि गुलशन को लगता था कि ये बच्चे कुछ भी कर नहीं सकते होंगे, लेकिन वो देखता है कि कुछ तो ड्राइव भी कर सकते थे और आज तक उनसे एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। जो सुनकर गुलशन काफ़ी हैरान हो जाता है। अब सरदार जी उसे बताते हैं कि शर्मा जी का उनका कैफ़े है, वो वहाँ पर कैफ़े में काम करता है और उसकी वजह से कैफ़े का माहौल हमेशा अच्छा रहता है। तो वही लोटस एक हेयर डाई की फैक्ट्री में काम करता है और जब भी कोई बॉटल लीक हो जाती वो फैक्ट्री ओनर उसे वो बॉटल दे दिया करता और इसी की वजह से लोटस हमेशा अपने बालों को नए नए कलर लगाकर आ जाया करता है। तो वही संदीप एक गैरेज में काम करता है और उसे कार्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ तक कि उसके हाथों के नीचे काफ़ी सारे लोग काम किया करते थे। तो वही राजू नर्सरी में काम करता है और उसे प्लांट्स के बारे में सारी नॉलेज थी। जिसके बाद रही बात गुड्डू की, तो उसे जानवरों से बहुत प्यार था,
जिन जानवरों को कोई भी नहीं समझ पाता था और उनका ख्याल नहीं रख पाता था, गुड्डू उनका ख्याल रखता था। वो जानवरों से काफ़ी बातें करता और उनकी बात समझने की कोशिश करता। तभी वहाँ पर बंटू आता है, जिसे हमेशा डर लगा रहता कि कहीं उसे कोई बीमारी ना हो जाए, और इसके लिए वो हमेशा ओवर प्रोटेक्टिव रहता। अब ये सब सुनने के बाद सरदार जी बताते हैं कि इन बच्चों की वजह से हमेशा माहौल काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ये बच्चे और इनकी मासूमियत से हर किसी का दिल पिघल जाता है। अब यह सुनने के बाद गुलशन को थोड़ी सी उम्मीद होती है कि वो इन सबको सिखा पाएगा। तभी सरदार जी उसे बताते हैं कि रघु ने बास्केटबॉल टीम छोड़ दी, जो सुनकर गुलशन काफ़ी शौक था, क्योंकि वो एक ही तो अच्छा प्लेयर था। अब सरदार जी से वो पूछता है कि आखिर उसने टीम क्यों छोड़ी, जिस पर सरदार जी कहते हैं कि उसे वक्त आने पर पता चल जाएगा। जिसके बाद गुलशन बाकी सारे बच्चों को ट्रेनिंग देने लगता है। पहले तो उससे काफ़ी मुश्किलें हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, वो समझ जाता है कि उन्हें किस तरह से समझना है। जिसके बाद इनकी टीम कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो जाती है और इनका पहला मैच यहीं पर था। अब ये सुनने के बाद गुलशन और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। उसे लगता है कि इनका मैच इतना खास नहीं होगा, इसे देखने के लिए कोई भी नहीं आएगा। लेकिन इन सारे बच्चों के पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और फाइनली गुलशन की टीम सितारा इस मैच को जीत जाती है, जिससे गुलशन काफ़ी ज़्यादा खुश था, जिसकी वजह से वो सभी लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन गुलशन गुड्डू के पास बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था, क्योंकि गुड्डू हमेशा जानवरों से घिरा रहता था और उसे नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक्चुअली गुड्डू को पानी से डर लगता था, इसलिए वो नहाता नहीं था और इसी वजह से उसके पास से अजीब सी स्मेल आती थी। अब सब लोग जब नहाने के लिए जाते हैं तो टैंक में एक फ्रॉग गिर जाता है, जो देखकर गुड्डू गुलशन से कहने लगता है कि वो उसे बचा ले। अब ये देखकर गुलशन को एक आइडिया आता है। एक्चुअली गुड्डू को जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए गुलशन गुड्डू से कहता है कि वो उसे नहीं बचा सकता, क्योंकि उसे काफी डर लगता है। अब ये सुनने के बाद गुड्डू खुद ही पानी में उतर जाता है और उस मेंढक को बाहर निकालता है, जिससे उसका पानी का डर निकल जाता है और अब वो रोज नहाकर आने लगता है। जिसके बाद इन सबको पता चलता है कि इनकी अगली मैच चंडीगढ़ में होगी, जहाँ पर गुलशन को बच्चों के साथ जाना था, इसलिए वो काफी टेंशन में था, क्योंकि सरदार जी इनके साथ नहीं आने वाले थे। अब गुलशन सभी को लेकर वहाँ पर जाने लगता है। तब उसे पता चलता है कि डैनी जिस होटल में काम करता है, उस होटल ओनर ने डैनी को छुट्टी नहीं दी थी, जिसकी वजह से डैनी इनके साथ नहीं आने वाला था। अब इसके बदले गोलू नाम की एक प्लेयर आती है, जिसका अलग ही एटीट्यूड था, और ये देखकर गुलशन काफी शौक था। जिसके बाद वो सभी लोग मैच खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अब अलग अलग टीम के साथ इनकी मैच होती है और लगभग बहुत से मैच ये लोग जीत जाते हैं। जिसके बाद जब ये लोग वापस आ रहे थे तो बस में ये सब लोग काफी हंगामा कर रहे थे, जिसकी वजह से बस वाले इन सबको निकाल देते हैं। जिसके बाद किसी तरह से ये लोग वापस अपने क्लब आ जाते हैं। अब अगले दिन गुलशन सुनीता से मिलने जाता है और वो सुनीता से सॉरी कहना चाहता था, लेकिन फिर से बातों बातों में उनके बीच झगड़ा होने लगता है और गुलशन सुनीता को बताता है कि अब वो बच्चों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल नहीं करेगा। लेकिन सुनीता चाहती थी कि गुलशन उन्हें आगे के मैचेस के लिए लेकर जाए, पर गुलशन इसके लिए तैयार नहीं था। तो सुनीता कहती है कि वो खुद बस का इंतजाम करेगी और उसे चलाएगी भी, क्योंकि गुलशन का जो लाइसेंस था उसे तो टर्मिनेट किया गया था। जिसके बाद सुनीता भी सबके साथ मैचेस में आने लगती है और सबके साथ वो काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अब ये सब देखकर उसका फिर से मन होने लगता है कि उसको भी एक बच्चा चाहिए। वो इस बारे में गुलशन से बात करती है तो गुलशन कहता है कि उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है और अगर इस उम्र में उनके बच्चे हुए तो वो भी इस तरह हो सकते हैं, इसलिए वो नहीं चाहता कि उनके बच्चे हो। अब ये सुनकर सुनीता और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब उनकी ये सारी बातें बंटू सुन लेता है और कहता है कि वो जानता है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी का भी बच्चा ऐसा हो, लेकिन वो चाहता है कि हर बच्चे का पिता गुलशन जैसा हो। जो सुनकर गुलशन काफ़ी इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गुलशन जब 8 साल का था तभी गुलशन के पापा गुलशन और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे, और इसी वजह से गुलशन पिता बनने से डरता था, क्योंकि उसे लगता है कि ना ही उसके पापा पिता बनने के लायक थे और ना ही वो है, और इसी वजह से वो इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद इनकी टीम फाइनल में सिलेक्ट हो जाती है, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फाइनल्स के लिए जा सके, क्योंकि फ़्लाइट का खर्चा, जिसके बाद वहाँ रहने का खर्चा, सरदार जी कहते हैं कि उनके सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। जिसके बाद गुलशन को एक आइडिया आता है और वो इसमें सुनीता की हेल्प लेता है। वो सुनीता को पुलिस ऑफिसर बनाकर उस होटल में जाता है जहाँ पर डैनी काम किया करता था। एक्चुअली वो होटल ओनर डैनी को काफ़ी टॉर्चर करता और उसे छुट्टी भी नहीं देता, इसलिए सुनीता वहाँ पर जाती है और उस होटल ओनर को धमकाती है कि अगर वो इसी तरह से अपने वर्कर्स को टॉर्चर करता रहा तो उसे जेल हो जाएगी। अब ये सुनने पर वो होटल ओनर कहता है कि वो लोग कुछ ले देकर मामला सेटल करें, जिस पर सुनीता कहती है कि उसे डैनी की बास्केटबॉल टीम को स्पॉन्सर करना होगा। अब वो होटल ओनर इसके लिए मान जाता है
और इन लोगों का मुंबई जाने का बंदोबस्त हो जाता है। जिसके बाद ये लोग फ्लाइट से मुंबई आते हैं और वहाँ पर एक होटल में रहने लगते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि गुलशन को लिफ्ट से काफ़ी डर लगता था। एक्चुअली वो एक बार लिफ्ट में अटक गया था और उसके बाद से उसने कभी भी लिफ्ट यूज़ नहीं की थी। अब जैसे इसके बारे में बच्चों को पता चलता है, वो ज़बरदस्ती गुलशन को लिफ्ट से ले जाने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट में वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से लिफ्ट अटक जाती है, जिससे गुलशन काफ़ी ज़्यादा डर गया था। लेकिन सभी बच्चे उसे हौसला देते हैं, जिसके बाद लिफ्ट फिर से शुरू हो जाती है। अब गुलशन जब बाहर आता है तो वो काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन बच्चे उसे कहते हैं कि वो लिफ्ट से बाहर आ भी गया और लिफ्ट के अंदर वो मरा नहीं। अब ये सुनने के बाद सभी लोग हंसने लगते हैं और गुलशन का भी लिफ्ट का डर निकल जाता है, जिसकी वजह से गुलशन काफ़ी खुश था और वो अपनी माँ को कॉल करता है। एक्चुअली उसकी माँ किसी मंदिर में गई थी। तभी गुलशन देखता है कि उसकी माँ तो उसी होटल में थी, वो भी मिश्रा जी के साथ, जो उनके घर पर काम किया करते थे। और ये देखकर गुलशन काफ़ी शॉक था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसकी माँ का अफेयर चल रहा है। अब सुनीता गुलशन को समझाती है कि उसकी माँ को भी खुशियों का हक है, इसलिए अगर उनका बॉयफ्रेंड है तो इससे क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन गुलशन इतनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद फाइनल मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर गुलशन सभी बच्चों को कह रहा था कि उन्हें कैसे खेलना है। अब दोनों टीम काफ़ी अच्छे से खेल रहे थे, लेकिन लास्ट में सितारे हार जाती है, जिससे गुलशन काफ़ी अपसेट होता है। लेकिन जब वो अपनी टीम को देखता है तो वो देखकर काफ़ी हैरान था, क्योंकि वो दोनों टीम्स एक दूसरे के साथ नाच रहे थे और एक दूसरे के गले मिल रहे थे। ये देखकर गुलशन काफ़ी हैरान था कि ये बच्चे हारने के बाद भी इतना खुश कैसे हो सकते हैं। वो इसके बारे में बच्चों से पूछता है तो बच्चे कहते हैं कि वो हारे कहाँ हैं, वो तो सेकंड आए हैं और वो इसी की खुशी में नाच रहे हैं। जो सुनकर गुलशन भी काफ़ी हैरान था। मतलब हम हमेशा आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करने में या हम कैसे बेहतर हैं इसमें लग जाते हैं, लेकिन ये बच्चे जो मिला है उसमें काफ़ी खुश थे। उन्हें पता था कि वो लोग हारे नहीं हैं, बस सेकंड आया है। ये देखकर गुलशन समझ जाता है कि इन बच्चों का देखने का नज़रिया, इनकी मासूमियत ही है जिसकी वजह से ये लोग हमेशा खुश रहते हैं। और ये देखकर गुलशन भी काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद अगले दिन गुलशन को उसके सीनियर कोच का कॉल आता है और वो कहते हैं कि वो अगले मंथ रिटायर होने वाले हैं और इसलिए उन्होंने गुलशन का नाम वहाँ पर रेकमेंड किया है। जो सुनकर गुलशन काफ़ी शौक था। वो कोच कहते हैं कि उन्होंने गुलशन की टीम देखी और वो समझ गए हैं कि गुलशन एक काफ़ी अच्छा कोच है। जिसके बाद गुलशन को वो पहली वाली जॉब वापस मिल जाती है, जिससे गुलशन काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन अब उसे इस क्लब को छोड़ना था, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट था। वो जाकर सरदार जी से बात करता है और सरदार जी भी गुलशन को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि गुलशन को बस 3 महीने यहाँ पर रुकना था, लेकिन फिर भी वो 4 महीने रुका, क्योंकि टूर्नामेंट पूरा होने वाला था। वो गुलशन से कहते हैं कि वो जाने से पहले बच्चों से और उनके नए कोच से मिले, लेकिन गुलशन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बच्चों को बाय बोल सके। जिसके बाद वो उनके कोच को मिलता है और उनसे कहता है कि वो बच्चों के साथ प्यार से बात करे, वो लोग सब कुछ समझ जाएंगे, बस उन्हें थोड़ा सा हौसला रखना होगा। जिसके बाद गुलशन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे ये सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो वापस बच्चों के पास जाता है और काफ़ी इमोशनल होकर रोने लगता है। वो बच्चों से कहता है कि अब वो उन्हें छोड़कर जा रहा है। जो सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो मरने वाला है। अब ये सुनकर गुलशन भी काफ़ी शौक था और वो भी हंसने लगता है। बच्चे कहते हैं कि अगर वो मरने वाला नहीं है तो वो छोड़कर कहाँ जाएगा। जो सुनकर गुलशन भी हंसने लगता है और वो सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है और हम गुलशन को देखते हैं जो अपनी माँ की शादी करवाता है। साथ ही तब सुनीता भी प्रेग्नेंट थी। वहाँ पर गुलशन के सारे स्टूडेंट्स भी आए थे और वो सभी लोग मिलकर काफ़ी एंजॉय करते हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सितारे ज़मीन पर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।